the chapter that we are discussing here is current electricity. Before this, in the previous video, हमने क्या क्या कर लिया था कि what is the electric current, direction of electric current, types of electric current, and how we can say that conventional direction current की ये particular direction होती है. उसके बाद हमने किया था current density. Till there हम complete कर चुके थे. Today we will discuss about करंट डेंसिटी के ऊपर अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसकी क्या टाइप रहेगी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, एंड द लास्ट टॉपिक दैट विल बी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी. दिस टॉपिक्स वी विल डिस्कस टुडे इन दिस क्लास. सो बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास. दिस इज द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन करंट डेंसिटी. व्हाट इज द करंट डेंसिटी? सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपके माइंड में चीजें उभर कर आए कि व्हाट वाज द करंट डेंसिटी. दिस वाज डिनोटेड बाय J एंड J इज इक्वल टू I अपॉन A. यहाँ पर I अपॉन A क्या सजेस्ट करेगा कि करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी. एज वी नो कि किसी कंडक्टर के अंदर अगर टोटल करंट 10 एम्पीयर फ्लो कर रहा है तो दिस इज नॉट मीन कि हर क्रॉस सेक्शन के ऊपर 10 एम्पीयर का करंट फ्लो करेगा. क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप कंडक्टर का देखें तो इतने क्रॉस सेक्शन में से 10 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है, मींस हर एक क्रॉस सेक्शन के ऊपर करंट की वैल्यू डिफरेंट हो गई. ठीक है. इफ दिस करंट इज अगर ये करंट यहाँ पर इंक्लाइन हो जाए डियर स्टूडेंट, तो कुछ इस तरह से आपको कंपोनेंट लेने होते हैं कि अगर ये करंट इंक्लाइन हो जाता है, सपोज दिस इज द मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये है करंट यहाँ इंक्लाइन हो जाता है एट ए पर्टिकुलर एंगल थीटा, तो दिस विल द टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस करंट along horizontal and along vertical. तो कंपोनेंट जो आपने लेने हैं that is along the cross section area. और मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर मेरा ये क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरह से चल रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली चल रहा है. बट इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लाइक दिस, इंक्लिनेशन आ जाए, तो अगर इंक्लिनेशन आ जाता है तो आपने इस तरह से उसको शो. एरियल वेक्टर इज इंक्लाइन. अगर करंट को हॉरिजॉन्टली फ्लो ना करवाता हुआ कोई क्रॉस सेक्शन इंक्लाइन हो जाएगा तो इंक्लिनेशन के लिए आपको दो कंपोनेंट्स लेने होते हैं. फर्स्ट इज dA cos थीटा एंड सेकंड इज dA sin थीटा. तो ऐसे केस में आपको वही कंपोनेंट लेना है जिसके अलोंग करंट चल रहा है. मींस वी विल कंसीडर dA cos थीटा, dA sin थीटा को इन्वॉल्व नहीं करना. तो यहाँ पर अगर मेरी करंट डेंसिटी इस तरह से ली जाएगी तो दिस विल बिकम DI अपॉन dA cos of theta, because dI will be the small value of current that is flowing in the small cross section area and dA cos theta is the component of this cross section. Clear? तो इस तरह से हमें अभी ये क्वेश्चन करना है. This is the upper view. ये टॉप व्यू है किसी सिलेंड्रिकल सरफेस की. सपोज कीजिए ये एक टॉप व्यू है. अगर मैं इसको यहाँ से ऑब्जर्व करूंगी तो मुझे ऐसा नजर आएगा. सेंट्रल पोर्शन ये है, कोई ना कोई अपर बाउंड्री भी होगी. तो इस तरह से मैंने इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर किया है, टॉप पॉइंट से लिया है इसको, जहां पर इसकी जो आर है वो नॉर्मल रेडियस है. डी आर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया हमने यहाँ पर ले लिया है. तो यहाँ इसने कहा है कि जे की वैल्यू है जे नोड 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर जे नोड का मतलब है एवरेज करंट डेंसिटी. दिस इज द एवरेज करंट डेंसिटी. वी हैव टू फाइंड आउट टोटल करंट. हमें पता करना है कि यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से. तो यूजिंग दिस फॉर्मूला व्हाट विल बी DI विल बी इक्वल टू J dA cos of थीटा. ठीक है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ J नोड 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर dA cos of थीटा. दिस इज DI. इफ वी हैव टू कैलकुलेट I देन वी हैव टू इंटीग्रेट. क्लियर है. अगर आपको टोटल करंट चाहिए तो आपने उस चीज को क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है. अब यहाँ पर आपके पास जो कंपोनेंट dA है दैट इज द स्मॉल वैल्यू. अगर आपको dA की वैल्यू चाहिए, स्मॉल एलिमेंट, पूरा क्रॉस सेक्शन आपका क्या रहेगा, पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी 2 पाई r dr. आपको स्मॉल एरिया एलिमेंट की वैल्यू रखनी है. मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास एरिया है पाई r स्क्वायर तो व्हाट विल बी dA by dr. This can be written as pi as a constant into में 2r. ठीक है. हमें dA चाहिए, that will be 2 pi r dr. ये वैल्यू आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं. और cos थीटा क्या रहेगा, cos थीटा की वैल्यू जो एंगल है J और dA के बीच में,
एंगल बिटवीन करंट और डीए के बीच में, क्योंकि हमें पता है कि करंट और एरियल वेक्टर के बीच का एंगल हमें लेना होता है। दैट एंगल इज, अगर आप cos थीटा की बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री, उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। एंड व्हाट इज cos 0, दैट इज 1, तो cos थीटा भी यहाँ से चला जाएगा। DA हमारे पास बचा हुआ है, DA की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 2 पाई r dr, ठीक है। अब आप इस चीज को ओपन कर सकते हैं आपके पास रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए। दिस इज I, J नोड को आप आउटसाइड ले लीजिए, J नोड टेकिंग आउटसाइड 2 पाई r dr, अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बिकम 2 पाई r dr माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन इस फैक्टर के लिए, तो ये बनेगा r क्यूब ओवर r स्क्वायर 2 पाई dr, एंड दिस विल बी द कंप्लीट पोर्शन फॉर योर क्वेश्चन। तो 2 पाई इज आल्सो कांस्टेंट, वी आर सीइंग हियर 2 पाई j नोड यहाँ चला जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा r dr के ऊपर, माइनस 2 पाई बाहर निकल चुका है, 1 अपॉन r स्क्वायर को मैं बाहर ले सकती हूँ, दैट विल बिकम dr। तो ये आपके पास टर्म आती है r dr, r क्यूब बाई r स्क्वायर इनटू में dr। नाउ व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, सबसे पहले यहाँ पर लिमिट देखिए कि dr का जो पोर्शन है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। सेंट्रल पोर्शन के ऊपर ये 0 रहेगा और मैक्सिमम जो रेडियस है वो हमारी कैपिटल R है, तो दिस विल बी द 0 टू r, ये हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पर लिमिट आ जाएंगी जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें हेल्प करेंगे। अब देखिए कैसे, वी आर कैलकुलेटिंग I इज इक्वल टू 2 पाई j नोड, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ r dr, दिस इज r स्क्वायर बाय 2 एंड पुटिंग द लिमिट 0 टू r स्क्वायर बाय 2 है, माइनस 1 बाय r स्क्वायर बाहर है और इसका इंटीग्रेशन आपके पास होगा r पावर 4 बाय 4 एंड 0 टू r, दिस विल बी द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट पुट कर दीजिए 2 पाई j नोट r स्क्वायर बाय 2, बिकॉज 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 अपॉन r स्क्वायर यहाँ है r 4 बाय 4, तो वी आर लेफ्ट विद 2 पाई j नोट r स्क्वायर बाय 2 माइनस r स्क्वायर बाय 4। क्लियर, इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, आपके पास नेट वैल्यू यहाँ से आएगी। अगर आप फॉर एलसीएम लेते हैं, नीचे की वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं, दैट विल बिकम j नोट पाई बाय 2 इनटू में r स्क्वायर, दिस विल बी द कंप्लीट वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी दैट यू हैव टू बी सोल्व हियर। बस ये ध्यान रखिए कि जो एंगल थीटा है दैट इज बिटवीन द I एंड DA, करंट किधर फ्लो कर रहा है, नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया आपने कहाँ लिया है, उनके बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे करंट और cos कंपोनेंट बोथ वर इन सेम डायरेक्शन, तो हमने एंगल को क्या ले लिया, 0 डिग्री। तो दिस इज द टॉपिक, ये करंट डेंसिटी है और इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या बता रहा है कि अगर एक कंडक्टर के अंदर कोई आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग रैंडमली, इस तरीके से। किसी भी कंडक्टर के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बाहर से वी आर नॉट सप्लाइंग एनी टाइप ऑफ एनर्जी, सो इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली कोलाइड विद देमसेल्व्स और विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। कहने का मतलब ये है कि वो सारे मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन आ रहा है टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है टकरा रहा है, इस तरह से सारे एक दूसरे के इफेक्ट को जीरो कर रहे हैं। सो वी कैन से कि जो एवरेज वेलोसिटी उनकी बनेगी दैट विल बी जीरो। सपोज ये n पार्टिकल है और इनका जो नेट वेलोसिटी बनेगी वो क्या बन जाएगी, जीरो। कब, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी सप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं। जैसे आप कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करेंगे, बैटरी लगाएंगे, बैटरी क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पाकर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी कैप्चर करेंगे। जैसे ही वो एनर्जी कैप्चर करेंगे तो दे विल फ्लो रैंडमली। पहली बात तो एनर्जी कैप्चर करके उनका जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंटली कोलिजन होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ वेलोसिटी को गेन करेंगे, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या है, पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन होंगे फ्रीक्वेंटली और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को। बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो एवरेज वेलोसिटी लेकर एक्सेलरेट होंगे, उनकी वेलोसिटी को आप कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि मैं पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ,
उसकी वेलोसिटी निकल जाती है u1 plus a t1 taking vector form you can write like this. Similarly दूसरा इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करके एक्सेलरेट हो रहा है this can be written as u plus a t2. ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे हैं. देखिए ये जो एक्सेलरेशन है दैट विल रिमेन सेम. क्यों? फोर्स जो लगता है दैट इज m into a. हमें पता है फोर्स इतना लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स अपॉन में क्यू, तो फोर्स हो जाएगा E इंटू में क्यू, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमने बाहर से सप्लाई किया हुआ है. क्यू क्या है, क्यू इज द चार्ज पार्टिकल. तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि क्यू हमारा चार्ज पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रॉन है. सो टेकिंग हियर नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर आप माइनस साइन लिख के काम निकाल सकते हैं. फोर्स, तो फोर्स अप्लाइंग ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स यहाँ पर चार्ज पार्टिकल के ऊपर है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो आप फोर्स की वैल्यू ये कह सकते हैं. इफ आई टेक दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, तो इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए. ma विल बी इक्वल टू माइनस e इंटू में e. व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी e बाय m विद नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जिधर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसके दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं. सो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए देयर वी आर टेकिंग नेगेटिव साइन. तो दिस विल बी एक्सेलरेशन. अगर इन वेलोसिटी को मैं कंबाइन करती रहूं तो nth इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी atn. इस तरह से nth इलेक्ट्रॉन की हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी. टेकिंग दिस एवरेज v1 plus v2 vn divided by n. This average will be known as drift velocity. And drift velocity की जो वैल्यू है that is u1 plus at1 u2 plus at2 taking acceleration and velocity as vector component, and last is un plus atn divided by n because we are taking average velocities. So taking out u1 plus u2 up to un डिवाइड बाय n प्लस a आपका कॉमन रह जाएगा. t1 से लेकर tn तक हमारा टाइम चल रहा है डिवाइड बाय n. दिस फैक्टर इज 0 फ्रॉम दिस इक्वेशन, सो इसको आपने 0 कर देना है. a एंड दिस वैल्यू विल बिकम टाउ. एंड व्हाट इज टाउ? टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम. टाइम का जो एवरेज आपने लिया है उसको हमने टाउ से रिप्रेजेंट करना है. टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम. सो वी कैन से vt इज इक्वल टू a इंटू में टाउ. एंड व्हाट इज a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए e बाय m इंटू में टाउ. दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि जब भी ये कोलिजन हो रहा है, सपोज कीजिए दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आएगा इसके साथ कोलाइड करेगा, फिर से आएगा फिर से कोलाइड करेगा, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना टाइम है दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम. तो इस तरह से यहाँ से आप रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो निकल कर आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसकी वैल्यू लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड रहती है. दिस इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और अगर आप रिलैक्सेशन टाइम की बात करें तो दिस इज 10⁻⁻14 सेकेंड. दिस इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू. सो इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं या पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड होते हैं तो वहां पर उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो जो टाइम रहता है रिलैक्सेशन टाइम दैट इज द वेरी स्मॉल टाइम, यानी कि कोलिजन जो है वो फ्रीक्वेंटली हो रहा है. नाउ वी विल डिस्कस द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है. दिस इज इक्वल टू माइनस e बाय m इंटू में टाउ. वेक्टर फॉर्म में आप इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं. मैग्नीट्यूड जब भी लेंगे तो माइनस लेने की कोई नीड नहीं है. मैग्नीट्यूड के अंदर आप इसको पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे क्योंकि माइनस यहाँ पर केवल डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है. नाउ वी विल डिस्कस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में रिलेशन. सपोज दिस इज ए कंडक्टर जिसकी लेंथ l है, कनेक्टेड बाय ए बैटरी ऑफ लो वोल्टेज. इलेक्ट्रिक फील्ड अब चलेगा, बैटरी से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा. पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम पॉजिटिव टू नेगेटिव और वी कैन से करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन अपोजिट
विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से अगर आपको कहा जाए कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, अगर आपसे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर पूछा जाए तो दैट इज इक्वल टू ए इंटू में एल। ए मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू में एल जो उसका लेंथ है, क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो भी इसकी लेंथ है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वॉल्यूम को लिख दिया एल, ए इंटू एल। नाउ नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमने इसको n से डिनोट कर दिया। इफ वी हैव टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम क्या करेंगे, नंबर डेंसिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दिस इज व्हाट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम से वॉल्यूम कट होगा तो हमारे पास बचेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ चार्ज, इनके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू एन ए एल, दिस विल बी द टोटल चार्ज। और वी कैन से अगर टोटल चार्ज को आप क्यू यहाँ लिख रहे हैं तो दिस विल बी एन ए एल ई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई है तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हो जाएगा एन ए एल ई। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन टू क्रॉस फ्रॉम दिस सेक्शन टू दिस सेक्शन, अगर आप निकालना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ फ्लो करने में कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम का वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, डिस्टेंस इज एल एंड वेलोसिटी इज वीटी। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास टाइम की। एंड व्हाट इज करंट, करंट हमारे पास होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की वैल्यू अभी आपने निकाली है एन ए एल ई, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए एन ए एल ई। एंड व्हाट इज टी, दैट इज एल अपॉन वी डी। So this will become N A L E V D upon में L. L will cancel out with L, so I will be equal to N E A V D. This is the relation between drift velocity and current, and this relation is very very important. ठीक है, अगर यहाँ से I के नीचे मैं A को ले आती हूँ, I upon A, तो this will be N E V D, and this will become current density. तो यहाँ से आप करंट डेंसिटी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस विल बी आई जे इक्वल टू एन ई वी डी। वी डी क्या होता है, ई ई बाई एम इंटू में टाउ। अगर यहाँ आप वैल्यू पुट करें एन ई ए बाई एम इंटू में टाउ, तो आपके पास बनेगा एन ई स्क्वायर ए ई बाई एम इंटू में टाउ। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है V अपॉन में L। कहना क्या चाहती हूँ मैं कि यहाँ से आप रिलेशंस को एक दूसरे टर्म में चेंज कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं V बाई L लिख सकती हूँ। मेरे पास रिलेशन बनेगा एन ई स्क्वायर ए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू V बाई L इंटू में टाउ। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन, करंट और रिलैक्सेशन टाइम, करंट और पोटेंशियल। ई को मैंने क्या लिखा है, V अपॉन L। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल जब भी निकालना होता है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को L से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो दैट विल बी पोटेंशियल डिवाइड बाय L। नाउ ऑन गेटिंग दिस रिलेशन, इफ वी हैव टू कैलकुलेट V अपॉन I, देखिए चीजों को किस तरह से आप अलग अलग तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। वी हैव I इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए वी बाई एल इंटू में टाउ, और यहाँ पर आपके पास है m। ये रिलेशन है हमारे पास v अपॉन i अपॉन v अगर मैं करती हूँ i अपॉन v, तो दिस विल बिकम एन ई स्क्वायर ए बाई एम टाउ बाई एल। ठीक है, और व्हाट विल बी v अपॉन i विल बी इक्वल टू एम एल ओवर एन ई स्क्वायर ए टाउ। एंड व्हाट इज v अपॉन i, दिस इज ए कांस्टेंट r। तो आप यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस वी कैन से कि r इक्वल्स टू v अपॉन i एंड r इक्वल्स टू दिस। ये सारा वेक्टर एक कांस्टेंट वैल्यू को मेंशन करेगा। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट दैट r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l।
जो कि आप रिलेशन लेते हैं R is inversely proportional to A and R is inversely proportional to relaxation time. यहाँ से ये कैरेक्टरिस्टिक भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. These are the dependence on resistance जो कि आपने अभी तक ओम्स लॉ के अंदर स्टडी किया है. तो ये है स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट. यहाँ से आपने कितने फॉर्मूले जनरेट कर लिए? दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड वन, थर्ड, फोर्थ, जिसको आपने इस तरह से फॉर्मुलेट कर दिया है. तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं. न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर आप डिफरेंट फॉर्म से इसको अप्लाई कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी. इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का मतलब क्या है? मोबिलिटी मींस मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं आप. मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, दैट आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन. एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू. इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को म्यू से लिखा जाता है एंड म्यू इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओवर में इलेक्ट्रिक फील्ड. कहने का मतलब देखिए क्या है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, कंडक्टर के चारों तरफ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. कैसे? विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी. तो कितने इलेक्ट्रॉन इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फॉलो करते हुए कंस्टिट्यूट करवाएंगे करंट को, दैट रेशियो इज नोन एज मोबिलिटी. और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या बन जाएंगे? मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. कब? जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे अप्लाई किया है. यूनिट आप यहाँ से इसके लिख देंगे, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड. ये यूनिट आप निकाल कर भी देख सकते हैं. यूनिट ऑफ म्यू 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यूनिट ऑफ म्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ बीटी क्या होता है? ई बाय एम इंटू में टाउ. अगर आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो म्यू विल बिकम ई बाय एम इंटू में टाउ डिवाइड बाय ई, और वी कैन से म्यू विल बी इक्वल टू ई टो बाय एम. तो ये अनदर रिलेशन है करंट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के लिए. दोनों में से आप जो चाहें क्वेश्चन को देखते हुए कि किस तरह से आपका क्वेश्चन है वहां पर आप उसको पुट कर सकते हैं कि म्यू की वैल्यू आपके पास ई टाउ बाय एम भी आ सकती है. जैसे कि आपने I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी भी रिलेशन लिखा था. हमने लिखा था I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी. ठीक है. और यहाँ से वी डी की वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू इंटू में ई. इस चैप्टर में आपने मेन यही देखना है कि आप किस तरह से वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारा रहने वाला है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में. ये रिलेशन बन जाएगा करंट और मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बीच में. एंड दिस रिलेशन इज मोबिलिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो ऑल ऑफ दिस टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो इनको अच्छे से कीजिए, अपने नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए. अगर आप इनको लर्न करके लिखेंगे तो कभी भी आप इनको भूलेंगे नहीं. रट्टाफिकेशन आपने करना नहीं है, चीज़ों को समझना है, चीज़ों को क्रैम नहीं करना, उनको समझना है. तो इनके प्रॉपर नोट्स अपनी नोटबुक में प्रिपेयर कर लीजिए. तो आज के की पॉइंट्स, आज का टॉपिक यही था. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.